नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर में आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के हज हाउस के इस इलाके में है, जहां ये मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है। और मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड को लेकर के हम चर्चा करने के मनसे से यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कई मुसलमान जो हैं बंधु बैठे हुए हैं। हालांकि इस चर्चा में शामिल होने के लिए मुसलमान जो है आनाकानी करता है, नाराज़गी भी है, समर्थन भी है कई लोगों का। खासतौर पर नाराज़गी बनी हुई है। हमारे द न्यूज़ पेपर पर आपने लगातार ये कवरेज देखी है। लेकिन क्या अभी भी सरकार के कहने के बाद भी कि आप जो है थोड़ा इंतज़ार कीजिए, 3-4 साल का इंतज़ार कीजिए, आम और गरीब और यतीम मुसलमान को वक्फ बिल संशोधन का फ़ायदा मिलेगा, तो क्या मुसलमान इस पर एतबार करता है? सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम क्या हुआ आपका? शाहिद। वक्फ बिल आया है, कानून बनने वाला है वक्फ बिल, समर्थन है, विरोध है? सही है, बढ़िया बढ़िया है वो। हाँ, देश का कानून है, मानेंगे नहीं मानेंगे? माने ने कौन नहीं माने ने। हाँ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान की ज़मीनें खतरे में है, मकबरे खतरे में है, मस्जिदें खतरे में है। हाँ, ये तो बात हकीकत है, खतरे में तो है ही। कैसे है खतरे में? सब यही सुन रहा है, हर किसी मुँह से ये सुन रहा है खतरे में। कह रहे हैं कि भाई आपने अच्छा ये आपने ही सुना है कि खतरे में है? जी, हमने भी सुना ही है भाई। मोदी जी मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो फिर भाई वो मना कर रहे थे, सही है। भरोसा किस पर है, मोदी जी पर है या जो लोग कह रहे हैं कि खतरे में उन पर है? हमें तो मोदी जी पे है हाँ। भरोसा है हमें। मोदी जी कह रहे कुछ भी खतरे में नहीं है। गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड से आज तक मोदी जी कह रहे कुछ मिला ही नहीं है। वक्फ बोर्ड ने कोई कॉलेज नहीं खोला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली। गरीब और टेम्पो वाला मुसलमान जो पंचर की दुकान पर है, जो नाई की दुकान पर है, कह रहे उस मुसलमान को वक्फ बोर्ड ने कोई राशन दिया, कोई घर दिया, कोई उसके बच्चों को पढ़ाया है क्या आज तक? नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया, तो कह रहे वक्फ बोर्ड से मिला क्या है आज तक? कुछ नहीं मिला। तो मोदी जी कह रहे कि तभी तो हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा? अच्छा, तो बढ़िया है फिर तो। मोदी जी कह रहे कि बड़े बड़े लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीनें दबा के बैठ गए अल्लाह के नाम पर, और गरीब और कमजोर मुसलमान को जो है बैला फुसला के सड़कों पे लेके आते हैं, लेकिन उसे घर नहीं मिल रहा है, उसे कॉलेज नहीं मिल रही है, उसके बच्चे जो है पंचर बना रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं हम फायदा देंगे उसको। तो भरोसा है? भरोसा है, हमें पूरा भरोसा। तो ये कौन भड़का रहा है कि मस्जिदें खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है? यही कहाँ सुन रहे हैं? पब्लिक चलता, हर इंसान यही कह रही है। ये कह रिया है, तो आपको क्या लगा कि भाई वो जो कह रिया है कि खतरे में है, उस पर ज्यादा भरोसा है या देश के निजाम प्रधानमंत्री पर? मैं तो उन पे ही है, मोदी साहब पे भरोसा। हम किसी पे भरोसा नहीं करना जी। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। मैंने वो तो अच्छे ही कर रहा है सबके लिए। कैसे नेता है मोदी जी, कैसे लगता है प्रधानमंत्री? बहुत अच्छे है, बहुत सही है। ये ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान की गर्दन पर तलवार है ये वक्फ बिल। यही हवा उड़ रही है। अच्छा। सारे में यही हवा है। तो आपका कौन सी हवा पे ज्यादा एतबार है? कौन सी हवा पे ज्यादा एतबार है? हमें तो सब। सर, क्या शुभ नाम हुआ? बताइए क्या बात है। वक्फ बिल कानून बनने वाला है, समर्थन है, विरोध है? नहीं, बेकार विरोध है, विरोध है। बिल्कुल विरोध है। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई गरीब यतीम मोदी जी बेवकूफ बना रहा है दोनों हमेशा। चीज़ें। अरे उसको बेवकूफ बनाया, इसको किसानों को बेवकूफ बनाया, इसने इसको बेवकूफ बना। छोड़ो यार, नहीं एक बात कोई बात नहीं ये करनी इस पे। सुन तो लीजिए, आप सुनते ही नहीं है। एक तो ये समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। अच्छा जी, आइए थोड़ा और प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ मुसलमान जो बंधु हैं वो बैठे हुए हैं, हालांकि अभी कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, कोशिश करते हैं बात की। सर, क्या शुभ नाम हुआ? भाई बदला गया हमारा तो। भाई, क्या नाम हुआ? मोहम्मद नईम। नहीं भाई, वक्फ बिल कानून बनने वाला है, समर्थन है, विरोध है, क्या है? समर्थन किस चीज़ का? वक्फ बिल कानून बनने वाला है, कानून। हाँ हाँ, उसके बारे में क्या करना है? पता है क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड, हाँ पता है। उस पर कानून आया है, ये पता है? उस पर कानून किस चीज़ का है? मोदी सरकार लेकर के आई है, उसमें बदलाव किए हैं, संशोधन किए हैं। इस बारे में मुझे नहीं पता। पता ही नहीं है आपको? नहीं, नहीं हमें नहीं पता। ये तो वो अल्लाह मचा हुआ है कि मस्जिदें खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है। हम तो आगे शाम को बैठ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम हमें नहीं मालूम इस अच्छा, बारे ये में। वक्फ बोर्ड के बारे में सुना है आपने? सुना तो है, मगर क्या चीज़ है ये वक्फ ये बोर्ड? क्या चीज़? चीज, ये बदलाव जो आया उसके बारे में नहीं अच्छा, सुना। वक्फ बोर्ड क्या चीज़? वक्फ बोर्ड ये है जो जिसपे जो सरकारी जगह है हाँ, वो है। सरकारी जगह है, वो है। मतलब वक्फ बोर्ड वो है जो पुराने रहते हुए आ रहे हैं, पुराने दी हुई। दान करके अल्लाह के नाम पर। हाँ हाँ हाँ, वो जगह वो है। है। अच्छा, वक्फ बोर्ड जैसे कि कहता है कि हम वक्फ बोर्ड जो है ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है इसके पास में, देश में सेना और रेलवे के बाद में वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है। आप क्या काम करते हैं वैसे? ये ट्रांसपोर्ट का काम है, ड्राइविंग लाइन। तो मतलब आप मिडिल क्लास में आते हैं, ज़्यादा पैसे वाले तो है नहीं आप? हाँ बिल्कुल। बच्चे वगैरह हैं आपके? हाँ, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। वक्फ बोर्ड से आपको कोई फायदा मिला? बच्चों के कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह, राशन वगैरह, मकान का किराया वगैरह वगैरह, या मकान वगैरह वक्फ बोर्ड से कुछ मिलता है? नहीं नहीं, हम वक्फ बोर्ड की चीज़ ही इस्तेमाल नहीं करते।
वक्फ बोर्ड की तो हमारी थोड़ी सी कब्रिस्तान वगैरह है, मस्जिदें हैं और यही सब हैं। तो गरीब मुसलमान को क्या मिला वक्फ बोर्ड से? गरीब मुसलमान को थोड़ा सा ये है, हमारी इस साइड में जो है वक्फ बोर्ड की जगह है, उसमें मुसलमान रहता है, हाँ, बस और क्या है। बस वो है। हाँ। सरकार ये ऐसा कह रही है, अभी मोदी की सरकार जो है, आपको आपने कहा कि आपको नहीं पता है, लेकिन कई मुसलमान जो है सड़कों पे आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि भाई मुसलमान के गर्दन पर तलवार आ गई है, मुसलमान खतरे में आ गया है। मोदी साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से जो गरीब मुसलमान है, जो यतीम मुसलमान है, उसे फ़ायदा मिलेगा, उसके बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल की सुविधाएं मिलेगी। जो लोग बड़े बड़े बात ही नहीं है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है अगर ऐसा होगा तो। हाँ। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है अगर मोदी जी ऐसा करेंगे तो। मिलना चाहिए फ़ायदा, आपको लग रहा है? अगर कह रहे हैं तो होगा। होगा। हाँ, हाँ, तो जैसे आप ये एक और आरोप लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो अल्लाह के नाम पर ज़मीनें दबा के बैठ गए, लेकिन गरीब मुसलमान को पता ही नहीं कि भाई वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है, फ़ायदा कैसे हो रहा है। किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। आज के ज़माने में किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। भरोसा कितना है? मोदी जी जब ये कहते हैं कि भाई गरीब मुसलमान को फ़ायदा होगा, यतीम मुसलमान को फ़ायदा होगा, जो मजबूर हैं, जो मजदूर हैं, से फ़ायदा होगा, मोदी भरोसा जी कितना है? अगर मोदी जी कहते हैं तो करके दिखाएं, हाँ। करके दिखाएं। अब हम तो कह नहीं सकते, कोई हमारे अंदर वो तो है नहीं कि मोदी जी करेंगे ही। वो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी बिल आया है तो बड़े बड़े लोग तो विरोध करेंगे, लेकिन गरीब मुसलमान 4 साल में अपने आप कहेगा कि वाह मोदी जी क्या काम किया है। हाँ तो अच्छी बात है, हम कह रहे हैं ना, करके दिखाएं मोदी जी इस बात को, इस काम को करके दिखाएं, फिर हम भी मोदी जी के पीछे हैं। हाँ। बाकी अब बहकावे में तो नहीं है ना कि सड़कों पे आना है, ये आना है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चक्का जाम मक्का जाम ये तो कोई जहन में नहीं है ना नहीं। कि भाई खतरे में आ गया मुसलमान भारत में तो सड़कें ब्लॉक कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ऐसा विरोध भी होगा तो शांति से होगा। विरोध तो हम जानते ही नहीं, अभी तक हमारे कान में आई नहीं है विरोध की बात तो। हाँ। संशोधन का पता भी नहीं है अभी तक। पता भी नहीं है, हाँ पता भी नहीं है बिल्कुल। पता है आपको वक्फ बोर्ड क्या है, ये मसला क्या हो रहा है अभी? भाई हमें कुछ नहीं पता, हम तो कई लोग छाती पीट रहे हैं कि मुसलमान की मस्जिदें खतरे में, ये खतरे में, वो ये खतरे तो खतरे में हैं डाले हुए, ये तो हाँ कैसे खतरे में है? ये खतरे में मुसलमान कब्रिस्तान है। वक्फ बोर्ड में जो है ना किराए रह रहा है तो वो छीन दिया जाएगा, डर रहा है मुसलमान। एक बात बताइए, अभी जैसे मोदी सरकार है, अब वो कह रही है कि भाई हम गरीब और यतीम मुसलमान को फायदा देंगे, अभी से 1994 से कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अभी तक क्या फायदा हुआ? ये कोई कुछ नहीं करेंगे। क्या फायदा जो ये कुछ करे तो जब दिखलाए हाँ भाई गरीबों की मदद करने के लिए वक्फ बोर्ड की जगह मुसलमानों के हक में दे दे, वो तो मुसलमान का हक है वक्फ बोर्ड की जगह में। कह रहे वक्फ बोर्ड जो है कई लोगों को हक मार रहा है, उसका क्या? नहीं, मेरा बेटा आ गया, देखो इससे बात करो। हाँ। ये पढ़ा लिखा है। ये पढ़े लिखे हैं आप? क्या नाम है आपका? भाई मेरे पे इतना दिमाग नहीं है। अच्छा, क्या काम करते हैं? अरे भाई साहब, मेरा इस टाइम माइंड खराब हो रहा है। माइंड खराब क्यों हो रहा है यार? मैच देख रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं माइंड खराब हो रहा है आपका। आइए थोड़ा और प्रयास करते हैं लोगों से। सर 2 मिनट का आपका समय चाहिए, क्या नाम हुआ आपका? एक मिनट भैया, एक मिनट। हेलो, कॉल आ गया है आपका, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ सर? अरे 2 मिनट तो रुकिए, काम क्या करते हैं? बातचीत ही नहीं करते हैं आप। चलिए, क्या सर नाम हुआ आपका? मेरा नाम जमील अहमद। अहमद जी, वक्फ बिल कानून का रूप लेने वाला है, इस देश का मुसलमान इस कानून का सपोर्ट में है, विरोध में है? भाई साहब विरोध में ही है सारे, फिलहाल तो अभी सब विरोध में ही है। जैसे कि कई लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के गर्दन पर तलवार है ये बिल, आपको क्या लगता है? मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई गरीब यतीम मुसलमान को फायदा मिलेगा। बस तलवार तो भाई किसी के ऊपर नहीं है, मर के तो सबको जाना है। कोई साथ में कुछ लेके जाएगा क्या? सब जमीन सब यही छोड़ के चले जाता है इंसान। आदमी को वक्त टाइम पास करना जिंदगी में। नाराजगी कहाँ है? नाराजगी तो यही है, इससे पहले तो कभी बात करी नहीं इसके, इससे पहले तो कहीं वक्फ बोर्ड की बात ही कोई हुई नहीं है। बच्चे बड़े बिगड़ जाते हैं क्या ये? ये बड़े मनुष्य साले, यही तो साले गंदे औलाद है। अच्छा, ये जैसे कि अभी कानून बनने वाला है, कह रहे कि भाई आम मुसलमान गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड से इससे पहले 94 से लेकर आज तक कोई फायदा हुआ? भाई गरीब को तो कोई फायदा हुआ ही नहीं आज तक। वक्फ बोर्ड ने कोई जमीन दी, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई कॉलेज बनाई, बच्चों के लिए कोई कॉलेज बनाई? कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कुछ किसी गरीब का कोई मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ वक्फ बोर्ड से। ये बात तो ईमानदारी की है, ये हकीकत है, इसमें सच्चाई है, बिल्कुल सच। से लेकर आज तक कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट? कुछ फायदा नहीं हुआ। इनमें बड़े लोगों को फायदा हुआ, इनकी जिन्होंने जगह अपने कब्जे में ले रहा है, उसका किराया खा रहा है, वो खा रहा है, लेकिन गरीब को कोई फायदा नहीं है इससे। इसमें हकीकत है। सरकार भी यही कह रही है कि यही कारण है कि हम संशोधन कर रहे हैं। लेकिन संशोधन करना है, गरीबों को फायदा होना चाहिए ना भाई। जो गरीब आदमी उनका फायदा होना चाहिए, इन पर जगह नहीं, उनको जगह मिलना चाहिए। मोदी साहब अभी कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी भी बिल आया है तो आपको 4 साल में पूरा दिख जाएगा गरीब मुसलमान। ऐसा ना हो बिल आने के बाद जिले जो इनकी जगह भी चाह रहे हैं उनको गरीबों को भगा दिया जाए वहाँ से। एक डाउट है मतलब मुसलमान में। हाँ, ये डाउट है, जो गरीब है उनको बेचारों को परेशानी ना हो।
बाकी इसका नाम उम्मीद रखा है, तो आपको उम्मीद है मोदी जी की बातों से कि हो सकता है फायदा भाई करेंगे ये निजाम? देखो हम तो यही चाहेंगे फ़ायदा हो सबका, गरीब आदमियों का। हम तो यही चाहेंगे कि किसी का नुकसान ना हो, चाहे कोई भी धर्म का हो। उसके अंदर हिंदू भी बेचारे ज़मीन पे ऐसी रह रहा है जो वक्फ बोर्ड की जगह है। हिंदू की बात करें तो एक सवाल मेरे मन में आता है, जैसे वक्फ बोर्ड में एक कानून था कि अगर वक्फ बोर्ड कहीं पर क्लेम कर देता है, मेरी ज़मीन पर क्लेम कर दिया, तो मैं कोर्ट नहीं जा पा रहा था पहले। मैं पहले वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जा रहा था, जहाँ सारे के सारे मुसलमान बैठे थे, तो जाहिर सी बात है वो मेरे हक में तो फैसला करेंगे नहीं। अब मैं कोर्ट जा पा रहा हूँ, तो कह रहे भाईचारा यही तो है कि भाई कोर्ट जा पा रहा हूँ। वक्फ बोर्ड तो कोर्ट जा रहा था, अगर वक्फ बोर्ड कहीं क्लेम कर रहा है तो वो तो बड़ा कोर्ट जा रहा है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड कहीं पर क्लेम कर रहा है तो वो बंदा कोर्ट नहीं जा पा रहा था, अब वो कोर्ट जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ ये तो अच्छी बात है। उसको इंसाफ होना चाहिए यार भाई, बस इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि सब चीज़ अब हाँ, अब जहाँ जाओ इंसाफ तो मिलता ही नहीं आज की डेट में बड़े भाई। पर ये चीज़ सही हुई है क्या कि भाई अब हिंदू हो या कोई भी हो वो कोर्ट जा पा रहा है? भाई देखो हिंदू मुस्लिम सब एक ही दायरे में आना चाहिए। सबका इंसाफ एक ही होना चाहिए, नहीं कि किसी के साथ कोई इंसाफ हो दूसरे के साथ कुछ इंसाफ हो, गलत है ना। बाकी आपको लग रहा है कि एक ही होना चाहिए। आपको लग रहा है कि भाई अगर ये फायदा आपको दिखता है तो मुसलमान स्वागत करेगा? मुसलमान क्या कुछ कह रहा बेचारा, किसी से कुछ कहता ही नहीं, जो जैसा कर लो वो तो हम तो कहते सब सही है, सब सही है, सब ठीक है। क्या कर सकते हैं हम बताओ, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं ना। सरकार हर चीज़ में अपनी मनमानी करती है। अच्छा, ये सरकार टारगेट में है मुसलमानों के? अब आपके सामने ही है, लड़ाई दुनिया भर की लड़ाई झगड़े होते हैं। आप देख रहे हो अब क्या होता है, हिंदू मुसलमान हो रहा है हर जगह, बस मस्जिद भाई ये हो रहा है। इसके अलावा कोई इंसान की भविष्य की बात हो ही नहीं रही है, महंगाई की बात ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, मुद्दे भटकाए जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड के आने से मुसलमान को थोड़ा डाउट हो गया कि भाई क्या होगा। भैया देखो यहाँ तो मेहनत करके खाना है, ये मेहनत करना पड़ा है, चाहे कुछ भी वक्फ बोर्ड हो कोई भी सरकार हो, मेहनत करते आ रहा करते रहेंगे भाई। बिल्कुल, देखिए मेहनत करके तो खाना ही है, इसमें कोई दोहराए वाली बात तो नहीं है। खैर, और थोड़ा और प्रयास करते हैं लोगों से बातचीत का कि आखिर किस प्रकार देखते हैं इस बिल को। तो ये जो जहाँ मौजूदगी है ये आप देख सकते हैं चमन लाल मार्ग है दिल्ली का, और यहाँ पर सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? 2 मिनट का समय चाहिए। ये रहो, मैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई बात नहीं सर। अच्छा भाईजान क्या नाम हुआ आपका? 2 मिनट का समय चाहिए। क्या नाम? अरे नाम पूछ रहे हैं आप। नाम इरफान। इरफान भाई, वक्फ बिल कानून बनने वाला है, समर्थन में है विरोध में है मुसलमान? विरोध में है। क्या कारण मानते हैं विरोध का? कारण तो खैर क्या मानेंगे भाई, बस विरोध तो ऐसे थोड़ी विरोध होता है कि पता नहीं है, विरोध तो कुछ कारण होगा ना विरोध का। बताओ जी। विरोध का भाई मेन कारण क्या है कि इसमें हमारे जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे अल्लाह के नाम पे रखा गया प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हुकूमत कब्जा करना चाहती है। आप ये सोचो ना, कैसे? जैसे अब मंदिर वहाँ अयोध्या में बना ना, रामचंद्र जी का मंदिर बना था, भव्य दिव्य, मगर उसमें उन्होंने कहा कि जी सब अपनी कौम को तो बैठाया उन्होंने वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में दूसरा कौम क्यों जाएगा? हाँ। क्योंकि आप उसके बारे में नॉलेज आपको है नहीं। कह रहे ऐसा बोर्ड तो और किसी के पास है ही नहीं, वो तो एक सबके पास है, कौन किसके पास नहीं है? जैसे वक्फ बोर्ड जैसा बोर्ड कहाँ सबके है? पास है भाई, हर धर्म का वक्फ बोर्ड बना हुआ है। हिंदू वक्फ बोर्ड नहीं है? हिंदू वक्फ बोर्ड कहाँ है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मंदिर टेरेस्ट क्या है? हाँ। हाँ, वो तो एक मंदिर अलग अलग है। अबे भाई टेस्ट बने हैं ना। जैसे कि अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर से हाल ही में 500, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, राम मंदिर से हाल ही में आप और जब हम बात कर रहे हैं कुछ ही समय पहले 500 करोड़ का गवर्नमेंट को जो है वो फायदा मिला है, टैक्स मिला है। वहाँ मंदिर की जो कमाई हुई है, जो लोग आए हैं उससे गवर्नमेंट को टैक्स मिला है। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड के किसी भी जामा मस्जिद से या किसी से भी क्या गवर्नमेंट को कोई टैक्स मिला है? ये पहली बात। क्यों नहीं मिला? कैसे मिला है? 257 करोड़ रुपया ताजमहल से मिला है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन है। 5 साल में 257 करोड़ रुपए मिले हैं। वक्फ बोर्ड, ताजमहल कहाँ? जैसे कि आपने कहा वक्फ बोर्ड की जमीन है, अब सवाल यहाँ पर यही उठता है, लगातार वक्फ बोर्ड कह रहा है कि भाई ये भी जमीन हमारी है, वो भी जमीन हमारी है, ऐसे कैसे लेकिन कह सरकार देगा? ऐसे कोई नहीं कह अंबानी के सकता। घर को बोल दिया। अंबानी का घर पे जब अतीम के जमीन पे घर बना हुआ है तो क्यों नहीं बोलेगा? महाकुंभ की जमीन नहीं बोला है, महाकुंभ की जमीन। अरे तो ऐसे बेवकूफ तो आप हर धर्म में पड़े हुए बोलने वाले उल्टे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। ऐसे कैसे बड़े लोग कह रहे? कोई भी नहीं किया। कौन कहा बड़ा लोग? बताओ आप हमें। अरे आपके मदनी साहब कह रहे हैं कि तमाम, अरे कमाल, मदनी साहब कहाँ कह दिया कि वो इलाहाबाद का प्रयागराज का जमीन? मदनी साहब तो कह रहे हैं कि लुटेंस दिल्ली जो है, जो ये तमाम जो संसद भवन है, प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का मामला है दिल्ली का। तो 123 में तो ये संसद भवन, ये लुटेंस दिल्ली की नहीं है, नहीं है। लुटेंस दिल्ली आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन बोला? लुटेंस दिल्ली कहाँ बसी हुई है? लुटनेस दिल्ली बसी हुई है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसी को तो आप वक्फ बोर्ड लेगा।
जो वक्त की जमीन है जो अल्लाह के राह पे दिया गया है वही ले सकता है वक्त बोर्ड, ना कि पूरा लुटियन को कब्जा कर लेगा। तो उसमें 123 प्रॉपर्टी मान रहे हैं आप? भाई मानेंगे क्यों नहीं, जब हमारा है तो मानना ही पड़ेगा। और क्या, क्यों नहीं मानेंगे आप बताइए हमें। तो यही तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट ने सब कुछ वक्फ बोर्ड को दे दिया। अरे कोई बात नहीं भाई, पूछा तो मैं बता। अरे क्या आपत्ति क्या हो रही है भाई आपको? चाचा को भड़का रहे हैं आप? नहीं उल्टा अरे बोल रहा भाई। ए चाचा से उम्र ज्यादा, चाचा से दुनिया देखी है आपने? आपसे ज्यादा देखी है? चाचा से ज्यादा आपने दुनिया नहीं देखी है? आपने दुनिया ज्यादा चाचा से नहीं देखी है? आपको कह रहे हैं कि उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको नहीं पता क्या बोल रहे हैं आप? देखिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो वक्त की है, बात खत्म है। उसमें हम सबका हक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबका है, समझ रहे हैं हम। और हाँ उसमें सबका है भाई, ये नहीं। से भी सरकार कह रही है कि 94 से वक्फ बोर्ड बना हुआ था लेकिन गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला, हम जो है उसको कॉलेज बना के देंगे, यूनिवर्सिटी बना के वक्फ बोर्ड आज की नहीं बनी हुई है, ये सारे 1400 साल पहले की बनी हुई है। 1400 साल पहले? हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान लागू हुआ है, 94 से ताल्लुक है इसका। इसे आप इसमें मत पढ़ो, कानून ये नेतागिरी की बातें हैं सब। ये 1400 साल आप कह रहे हैं, भारत में तो कह रहे जब से आए हैं, ये कहाँ 1400 साल से कहाँ बनी? भाई जब भारत में मुसलमान ईमान लाए, ठीक है, उन्होंने ईमान वालों ने जब हमारे प्रॉपर्टी हमारे पास है तो हम ईश्वर के नाम पे दे दिया कि गरीब अतीम बेसहारा मदरसा। क्या करते हैं आप क्या काम करते हैं? ऑटो आप हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर आदमी है या फिर आप पैसों वाले हैं? हम गरीब हैं, ड्राइवर हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड ने आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं अभी? हमारे बच्चे तो स्कूल में पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ रहे, अब तो फारिग हो गए। तो वक्फ बोर्ड उनको कहीं पढ़ा क्यों नहीं रहा है? यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कहीं पढ़ा क्यों नहीं रहा है? वक्फ बोर्ड में जो पढ़ेगा मदरसे में और कॉलेज जो वक्फ बोर्ड के बनाए गए हैं तो उसमें वो पढ़ेंगे। आपके बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहा है? भाई तो हम उस लायक हैं कि हम पढ़वा सकते तो क्यों बच्चे को पढ़ाए? आगे पढ़ाई छोड़ दी है? अरे भाई वो बीए कर लिया बच्चे ने, अभी पढ़ाई चल रहा है उनका। अच्छा, वक्फ बोर्ड का बनाया हुआ कोई हॉस्पिटल आपके जहन में है? दिल्ली में वक्फ बोर्ड का बनाया हुआ कोई अस्पताल है? मैं भाई कितने वक्फ बोर्ड की जमीनों पे बनी हुई हैं हॉस्पिटल है, कोई आज जमीन पर वक्फ बोर्ड ने जो बनाया हो? वक्फ बोर्ड ने नहीं बनाया, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ में कोई बनाया हो? नहीं मुझे नहीं पता, इस बारे में नहीं मालूम। ठीक है, तो देखिए ये जो है अब आप ये दृश्य भी देख सकते हैं, तमाम ये मस्जिद का ही एरिया है और यहाँ के मुसलमान तो यही कह रहे हैं कि भाई एक तो हमें ये पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या नहीं बनाया है। हालांकि डाउट है कि भाई सरकार पर एतबार तो करें हम कि भाई आगामी जो 4-5 साल है इनमें सरकार जो है जो गरीब और यतीम मुसलमानों से फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन डाउट वाली स्थिति है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पर मुसलमान जो है कम ही एतबार करता है। अभी आपको और भी इसको लेकर के रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आपसे चाहते हैं आज्ञा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़ पेपर।